नमस्कार, मैं रानू मिश्रा आज फिर जुड़ गई हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। अगले एपिसोड में हमने बात की थी कि नंद शब्द का अर्थ क्या होता है, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहु शब्द के ऊपर कि बहु जो शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है, उसके कर्तव्य क्या होते हैं। बहु शब्द एक ऐसा शब्द होता है जो वो ये भी नंद की तरह ही होता है कि किसी का घर बना दिया, बिगाड़ दी। एक औरत की भगवान ने वो शक्ति दी हुई है कि वो एक बिगड़ते हुए घर को बना सकती है या बने हुए घर को बिगाड़ सकती है। ये एक बहू पे डिपेंड करता है कि उस घर को वो किस दिशा में लेके जा रही है। हमें आज इसी विषय में चर्चा करना है। बहू के कर्तव्य क्या होते हैं? अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, अपने बच्चों की देखभाल करना, सास ससुर के टाइम पे दवाइयाँ देना, उन्हें क्या आवश्यकता है क्या नहीं है उसकी देखभाल करना, घर को किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह नहीं करना है। अब क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी सी बातें होती हैं, हम खींच जाते हैं और हम अपने मायके में जाने के बताने लगते हैं कि आज ये हुआ, ये किया, ये नहीं किया, है ना। तो हमें ये सब नहीं करना है। हमें अपने घर की प्रॉब्लम, जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने घर में ही सुलझानी है। अपने घर के बाहर नहीं किसी से जिक्र करना है कि हमारे साथ आज ये हुआ कि वो हुआ, मम्मी ने ये कहा, पापा ने ये कहा। देखिए हम छोटे हैं, वो हमसे बड़े हैं, हमारे माता पिता हैं, है ना, भगवान स्वरूप है। अगर हमसे कोई गलतियाँ होती हैं वो हमको डांट भी देते हैं, तो हमें बाहर जाके सब बातें नहीं बतानी कि आज मेरे को इसने ऐसा बोला, वैसा कल बोला, या हमें बहस नहीं करनी है उनसे। नहीं, ठीक है मम्मी, माफ़ कर दीजिएगा, मेरे से गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। और उन गलतियों को हमें सुधारना है, ना कि हमें उनसे बहस करनी कि नहीं हम ऐसे ही करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जवाब नहीं देना है, क्योंकि जब मायके में हमसे गलतियाँ होती हैं, हमारे माता पिता डांटते हैं, तो क्या हम किसी से बताने जाते हैं? नहीं, आज नहीं ऐसा क्यों किया, ये कि हम उनसे तो बहस नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। इसलिए जब हमसे कुछ गलतियाँ होती हैं ससुराल में, तो हमें मायके में थोड़ी थोड़ी बातों में कभी भी फ़ोन नहीं करना चाहिए कि आज मेरे साथ ये हो गया कि वो हो गया, मेरे को इन्होंने ऐसा कहा, वैसा कहा। ये सब चीज़ें नहीं है उचित। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें, अपने परिवार को साथ लेकर चलें, अपने ननद, पति, सास ससुर, रिश्तेदार, है ना, हमें सबके साथ में रहना चाहिए, सबको मिलकर साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि यही हमारा जीवन है। किसी के भी मायके वाले, माता पिता, भाई बहन, कोई भी उतनी जल्दी अगर आपको कभी कोई आवश्यकता पड़ गई तो पास में नहीं आने वाला है। आने कौन वाला है? सास ससुर, नंद, है ना, पति। तो इनसे प्रेम व्यवहार बनाकर चलिए, क्योंकि यही जीवन में साथ जाना है। और सास ससुर तो वो भगवान होते हैं जिन्हें जब तक वो हैं तब तक आप उनको पूजा कर लीजिए, क्योंकि वो तभी तक हैं। उनके जाने के बाद ऐसा लगेगा कि जैसे हमने सब कुछ खो दिया हो। वो हमारे लिए वो हीरे जवाहरात हैं जो सोने चांदी पहन कर हम उसका वो नहीं कर सकते हैं, सुख नहीं भोग सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, सास ससुर की सेवा कर लीजिए। आपको किसी भी मंदिर, मस्जिद या पाठ, रामायण, कथा, भागवत सुनने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इनकी सेवा कर लीजिए, आपको सारे पुण्य फल यूँ ही मिल जाएंगे। आप ऐसे ही गौलोक चले जाएंगे। सिर्फ आपको इनकी सेवा करनी है। कोशिश ये करनी है कि जब भी आपके सास कहीं जाए तो ये ना कहे कि नहीं मेरी बहू ऐसी है, वे कहे नहीं मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरे को टाइम से हर चीज़ करती है। आपकी सास की आंखों में, अगर वो बगल वाले के यहाँ बैठने गई, अगर उसकी आंख में आंसू आ गए कि मेरी बहू मेरे साथ ऐसा करती है, खाना बना कर नहीं देती है, ये करती है, वो करती है, तो आपके ज्ञानी होने का, पढ़ा लिखा होने का कोई अर्थ नहीं। जिस घर के साथ जाते ही अगर पूछा जाए कि बहू कैसी है, सास ससुर के चेहरे पे मुस्कान आ जाए कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, वही घर घर है। और जिस घर में जाते ही मायूस हो जाए कि मेरे साथ ऐसा करती है, वैसा करती है, वो घर घर नहीं कहलाता। आपके पढ़े लिखे होने का कोई अर्थ नहीं है। आप कितना सजती हैं, संवरती हैं, कितना क्या करती हैं, इन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ है अपने सास ससुर की सेवा कीजिए, वही सबसे बड़ा कर्तव्य है। राधे राधे।